अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़िलहाल मैंने अपने रूम के यहाँ पे ये वो पर्दा वगैरह हटाए हैं और पर्दे को मैंने अभी उतारा हुआ है। तो जी मैं इनको साफ़ करती हूँ। मैंने सोचा कि कुछ ईद के लिए भी सफाई हो जाएगी और रमज़ान में सफाई होना भी ज़रूरी है, लेकिन ईद के लिए भी थोड़ी हेल्प होगी और थोड़ी वो होगी कि उस टाइम जब हम करेंगे तो दोबारा भी करनी होती है। कुछ आंधियों के दिन भी होते हैं, ज़्यादा हो जाता है, ये हम कह नहीं सकते कि भाई आंधी में दोबारा से गंदे हो जाते हैं मकान। तो हमारा ये बाहर यहाँ पे आसपास खेत वगैरह है, तो इसलिए तो गंदा भी हो जाता है। तो ये है कि पहले एक बार हो जाए सफाई तो फिर बाद में इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको साफ़ कर लूँ और मैं इनको बस यहाँ पर टब में सरफ घोली और इसको मैं हाथों से धोने लगी हूँ। तो मन की इसकी ये होती है ना, पर्दे में होती हैं चूड़ियाँ वगैरह, तो मशीन में धोती हूँ तो मशीन में ये हट जाती हैं। तो इससे इसमें धोएंगे तो बेहतर होगा। हाथ से इतना मीना नहीं होता है और फिर उसमें मैंने मशीन लगा रखी भी है, फिर मशीन में इसको इसलिए धो नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी चूड़ियाँ हट जाती हैं। और मशीन में कपड़े लगा दिए थे, दोनों तरफ मैं काम कर रही हूँ। तो दोनों मेरे एक साथ काम हो जाएंगे, कुछ सफाई भी हो जाएगी। तो और मैं आज रोज़े से भी हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सख्त रोज़े पड़ रहे हैं। अब पहले तो मौसम अच्छा मौसम था, ठंडा था, लेकिन अब ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। कुछ टाइम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन बड़े हो रहे हैं और गर्मी भी सख्त पड़ रही है। तो मैं खड़ी हुई हूँ सुबह से, मतलब कि रात के 3 बजे से शहरी से मैं उठी हूँ और मैं जब से बस अपने काम में कंटिन्यू लगी रही हूँ। तो यहाँ पे समायरा भी बेचारी खेल रही है और कभी कभार मेरे पास दौड़कर भागती है देखकर दूध पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्दों को सबसे पहले धोऊं, तो मैंने यहाँ पे पर्दे धो दिए क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएंगे और फिर मैं इनको दोबारा से टांग दूँगी। क्योंकि मेरे इसमें धूप आती है, तो वहाँ पे विंडो थी ना, वो शीशे वगैरह की, तो वो भड़क कर ज़्यादा धूप आती है। जब शीशों पर पड़ती है धूप तो जब ज़्यादा ही गर्मी लगती है सख्त, और मेरा हस्बैंड उसी में लेटा रहता है। तो इसलिए उसे वो उतारने को नहीं दे रहे थे कि मत धो, आज मत धो। और फिर मैं इनकी अभी वो बाहर गए हैं तो मैं इतने इनको जल्दी से धोकर सुखा दूँ और सुखाकर फिर उसे लटका दूँ। तो मैं इसलिए मैंने वो सबसे पहले धोए हैं। और ये बाकी के यहाँ पे पर्दे वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे ने वो तालीम करती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं और उर्दू पढ़ती हैं, तो उनके लिए लटकाए हुए हैं, तो वो भी धोने पड़ेंगे, वो बाद में धोएंगी लड़कियाँ। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मेरी भैंस धूप में बैठी है और धूप में बैठी है फ़िलहाल, तो मैं अब इनको छाँव में बांध कर आऊँगी। तो मुझे वहाँ पर अंदर गैरेज में बांधना होगा इनको, तो मैं यहाँ पर भी जा रही हूँ। तो मेरी वहाँ पर इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वहाँ पर मैंने कपड़े भी धो रही हूँ और साथ ही साथ में मेरे काम और भी हो रहे हैं। तो मैं अपने सब भैंसों को यहाँ पर बांधने के लिए नीचे आई हूँ। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं। इससे भी ना इतनी ज़्यादा सख्त रोज़ा लग रहा है, फिर काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब रोज़े से होते हैं ना, तो इंसान पहले कुछ काम कर भी लेता है और ज़्यादा भी कर लेता है, जल्दी जल्दी से सारे काम कर भी लेता है। लेकिन जब वो इफ्तार हो जाता है ना, रोज़ा जब इफ्तार होने के बाद में शरीर बिल्कुल, हाथ पैर बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल पाँवों की निकल जाती है जान, ऐसा लगता है। और जब पानी वगैरह पीकर जब ये हाल होता है, और आपके साथ भी होगा या सबके साथ होता है अक्सर कर कर, ये नहीं होता कि ये रोज़ाना होता है। जब किसी दिन काम कर लेते हैं, सख्त रोज़ा होता है, तो कुछ दिन ये हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं जो पर्दे के पाइप वगैरह हैं इनको धो लूँ और धोकर फिर इनको मैं सुखा लेती हूँ थोड़ा से, और पर्दे मेरे पे सूख जाएंगे और फिर बाद में इनको लटका दूँगी। तो जी मैं सोच रही थी कि मैं अब के ईद अपने अम्मी के मनाऊँ, अपने मायके में मनाऊँ यानी। और तो धीरे धीरे मैं अपनी बस यहाँ पे तैयारी कर लूँ, जो मुझे साफ़ सफाई करनी होगी थोड़ा थोड़ा कर कर। कभी मिरर वगैरह साफ़ करना, विंडो और दरवाज़ा वगैरह साफ़ करना, किसी दिन रसोइयों को साफ़ करना। 2-3 रसोई हैं
तो किसी दिन नीचे की क्लीनिंग होती है, कभी ऊपर की छत की होती है, कभी कंबल वगैरह जो भी बिस्तर वगैरह धोने होते हैं, तो सबकी सफाई होती है ना, तो धीरे धीरे हो जाएंगी। फिर रोज़ा में एक साथ में सारा दिन भी काम नहीं होता है। और तो जी यहाँ पे मेरी बेडशीट की मतलब कि ये फटी हुई है बेडशीट। और फ़िलहाल ने यहाँ पर हमारे जो कपड़े वगैरह बेचने के लिए आते हैं गांव में, तो उनके पास भी होती है बेडशीट, तो फ़िलहाल नहीं आए हैं। मैं सोच रही थी कि मैं उनसे ले लूँगी फिर। और कभी कभार ये मन करता है कि ऑनलाइन मंगा लूँ, फिर ये डर होता है कि ऑनलाइन में ना कभी कोई माल कैसा आ जाए, कभी कैसी कपड़े की आ जाती है, बिल्कुल नाजुक होती हैं, दिखने में तो अच्छी भी लगती हैं लेकिन बिल्कुल ज़्यादा वो होती हैं कमज़ोर, तो इसलिए मन नहीं करता है। तो सोच रही थी कि कोई फेरवा वगैरह आ जाए, जो फेरवा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कपड़े वगैरह डोलते हैं। तो ये जी मैंने पर्दे यहाँ पे लगा दिए हैं। और मैं तब लगाए थे ना, तो मेरा हस्बैंड आ चुका था, तो मैं उस टाइम दिखा नहीं पाई थी। और फिर यहाँ पे ये था मेरा शाम का व्लॉग। और यहाँ पे मैं चीनी वगैरह पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि ये इतने भीग जाएगा, फिर इसके बाद में चीनी गल जाती है ना, तो जल्दी से घुल जाता है। और और काम भी कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इसके उस पानी में डाल दूँ चीनी को, तो ये गल जाएगी, जल्दी से घुल जाएगी, तो मेरे लिए आसानी होगी। और मेरी स्लैब सारी गंदी हुई पड़ी हुई है, तो इनको मैं बाद में ही संभालूंगी। तो मुझे भी जल्दी है, मैं और काम भी कर कर आई हूँ। तो नीचे भैंस का दूध निकाल कर आई हूँ, दूध गाड़ कर आई हूँ, तो वो मुझे जमाना भी है, औटाना भी है, और पीने के लिए भी औटाना है, और दही के लिए भी औटाना है, क्योंकि जल्दी से वो दही जम जाए उस टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मुर्गा की थोड़ी सी वो धरी थी उसमें मीठ, तो फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि मैं खुद अकेली हूँ और फूफा है, तो बस यही हमारे लिए काफ़ी होगी, ये भी ज़्यादा है, तो मैं इसको छौंक लूँ और बना लूँ, तो फिर टाइम हो जाएगा। यहाँ पे समायरा रो रही है और इसको भी तो भूख लगी है, तो मैं इसके लिए भी पिलाऊंगी। तो मैंने सोचा कि इसमें पानी डाल दो, फिर ये अपने आप इसमें थोड़ी सी आंच लगा कर ये जल्दी से पक जाएगी। और आंच लगा दूंगी तो यहाँ पे फिर मैं इतने समायरा के लिए दूध पिलाऊंगी, नहीं तो नहीं ये बन जाएगी। तो हमारे यहाँ पे तरीदार ज़्यादा खाते हैं, गांव में ज़्यादा कर कर ऐसी ही बनती है। और ऐसी नहीं कि बिल्कुल भी हमारी फैमिली को पसंद नहीं है कि जो ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध दही के लिए रख दिया है, क्योंकि पेड़ पर ये ऊपर पंखा चलता है ना, तो पंखे से जल्दी से ठंडी हो जाए, जल्दी ठंडा भी नहीं हो पाता है दूध। और फिर टाइम इतना नहीं होता है कि छोटी रातें होती हैं, दही आराम से जम नहीं पाती है। और फिर यहाँ पे मैंने दूध ये बॉईल कर लिया था उसके लिए, पीने के लिए। साथ ही में दलिया भी चढ़ाया हुआ है भैंसों का। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने उस देगची से बाहर निकाल कर इसमें पतीली में रख दी है, तो और उसको मांज कर फिर मैं रोटी बनाने के लिए बैठूंगी, और फिर इतने टाइम हो जाएगा। और मेरा अक्सर कर 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 रोज़ा तो चूल्हे पे ही खुलता है, मैं लेट हो जाती हूँ तो कितना ही भाग भाग कर काम कर लूँ, और चूल्हे पे ही मेरा रोज़ा खुलता है। और आज कोई भी नहीं है घर पर, तो मुझे ही खुद को पानी बनाना पड़ रहा है। शहरत बनाती है पानी, और आज मुझे खुद बनाना पड़ रहा है, क्योंकि फूफी गई थी मेरी नंद के वहाँ पर, उसके लड़का हुआ था, तो उसके लिए कुर्ता टोपी लेकर गई है। तो वहाँ पे सारी फैमिली गई हैं, दोनों देवर और शहरत सारा उनके ही साथ में गई हैं। तो बस मैं यहाँ में हूँ और फूफा है, तो हम दोनों ही हैं। और मैंने बस यहाँ पे दूध का भी शरबत बना लिया था, और थोड़ा सा ही फ्रिज में वो तरबूज पड़ा था, तो वो ही काट लिया, हम दोनों के लिए हो चुका है। तो हम दोनों के लिए यही बहुत है। तो मैंने फूफा के लिए नीचे इफ्तियारी दे दी थी, उसके लिए वहाँ पर पहुँच गई है। तो बारिश आने लगी थी, मैं सोच रही कि यहाँ पे मैं इफ्तियार कर लूँ रोज़ा। तो रोज़ा मैंने फिर आधा यहाँ पर बाहर इफ्तियार किया था, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ यहाँ पे बेड पर, और बच्चों ने यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे समायरा के लिए बिस्कुट दिए थे, तो बिस्कुट को उसने कचूमर बना रखा है, और बेडशीट ख़राब कर रखी है, ये भी साफ़ करनी होगी फूफी के आने से पहले। और जी यहाँ पे मैंने ये
बनाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आज अपनी पसंद की तैयारी करूँगी, घर पे कोई भी नहीं है कि पसंद एक जैसी नहीं होती है, तो किसी को कुछ पसंद होता है तो फैमिली में जिनका पसंद होती है ना तो वही बनता है, तो हमारी कहाँ चलती है। तो मैंने सोचा कि आज अपना राज चला लें, आज अपने लिए जो मन कर रहा है तो उसको बना ले। मैंने थोड़ा सा ही दूध का ये बनाया था, और वैसे भी फैमिली में किसी को पसंद नहीं था, और मेरा दूध हो चुका है ठंडा, तो अब मैं इसको दही को जमाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।